हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रॉडवे इन्फोसिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम देखेंगे कैसे आप फॉन्ट इंक्रीज करके बड़ा कर देते हैं। इस सेल को हाईलाइट करते हैं, इस सेल में शेडिंग देकर इसे बोल्ड करते हैं और इस टेक्स्ट कलर को वाइट कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रॉडवे इन्फोसिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम देखेंगे कैसे आप किस प्रकार से बुकिंग काउंटर एक्सेल पर तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमारे सामने एक्सेल की स्प्रेडशीट खुली हुई है और इस स्प्रेडशीट में हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है। देखिए कैसे हम इस फॉर्मेट को तैयार करते हैं और एक बुकिंग काउंटर हम यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए, हमने न्यू सीट ले लिया और यहाँ पर न्यू सीट पर हम सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से हेडिंग के लिए सेल्स को और इन्हें मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद लिखेंगे इंस्टीट्यूट का नाम ब्रॉडवे इन्फोसिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब इस हेडिंग को हम फॉन्ट इंक्रीज करके बड़ा कर देते हैं। इस सेल को हाईलाइट करते हैं, इस सेल में शेडिंग देकर इसे बोल्ड करते हैं और इस टेक्स्ट कलर को वाइट कर लेते हैं। नीचे के सेलों को सेलेक्ट कीजिए सिंगल रो में और आप इसे सेलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद आप इसमें शेड दे दीजिए कोई भी कलर अपना मनचाहा और इसमें लिखिए एड्रेस, ADD एड्रेस शाही मार्केट गोरखपुर। इसके नीचे सिंगल रो एक बार और सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हमें लिखना है बुकिंग काउंटर। सेलेक्ट कीजिए, इसे बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद इसे आप कलर देकर हाईलाइट कर लीजिए। अब नीचे के कुछ सेलों को सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा बुकिंग स्पेस है, जिसे आप सेलेक्ट करके बॉर्डर देकर इस तरह से बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये सभी जो सीटें हैं बुक की गई हैं अलग अलग कैंडिडेट द्वारा। तो आप यहाँ पर बुकिंग सीट के अंदर अलग अलग कैंडिडेट के डिटेल्स लिख सकते हैं, लाइक मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट। इस तरह से आप पूरे सीट को अलग अलग कैंडिडेट के नेम से भाग लीजिए। आप इसे क्विकली सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल दबाकर क्लिक करते जाइए, ये आपके सेल सेलेक्ट हो जाएंगे और आप इसमें लिखिए मेल और इस एक टेक्स्ट को आप सभी सिलेक्टेड सेल में भरना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस कीजिए। सभी में देखिए मेल फिल हो गया। इसी प्रकार से बाकी सभी सेलों में आप अदर कैंडिडेट के नेम टाइप कर सकते हैं।
Let's suppose female candidates. Type female and press control and hit enter. देखिए हमने इस प्रकार से भर लिया, और जो खाली सीटें हैं उन्हें भी आप इसी प्रकार से फिल कर लीजिए। चलिए, अब आगे हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि टोटल कितने फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं और टोटल कितने मेल कैंडिडेट ने सीट बुक की हुई है। तो मेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पर हम एक सेल बना लेते हैं और इस सेल में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सकें, काउंट कर सकें कि यहाँ पर कितने मेल कैंडिडेट ने बुकिंग रजिस्टर की है। इक्वल टू COUNTIF काउंट इफ फॉर्मूला आप लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर ऑल द डेटा आप क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। इसे कहते हैं रेंज। रेंज ऑफ द सेल सेलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए। नेक्स्ट इनपुट ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया ऑन विच यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, like we have the criteria of male candidates. Then you can select male and close the bracket and hit enter. Now you can see how many males are candidates are here. 53, right? ये अब यहाँ पर आप मेल के बाद फीमेल कैंडिडेट्स इसी तरह से काउंट कर सकते हैं। फीमेल इक्वल टू COUNTI काउंटिंग, ब्रैकेट ओपन कीजिए, रेंज को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए और क्राइटेरिया सिलेक्ट कीजिए फीमेल, क्लोज द ब्रैकेट एंड हिट एंटर। कितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं? 31। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पर देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। अगर हम मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को जोड़ देते हैं, देखिए यदि हम यहाँ पर मेल्स कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। बट टोटल रिजर्व निकालने के लिए आप एक और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व, टोटल रिजर्व। आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इक्वल टू COUNT काउंट ए फंक्शन। इस फंक्शन का काम होता है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल को कैलकुलेट करना, अर्थात यहाँ पर जितने भी सेल हैं जिसमें किसी प्रकार का डाटा भरा गया है उसे काउंट करने के लिए हमने काउंट फंक्शन यूज किया। सी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स 84 है। देन अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड सीट्स कितने हैं? यहाँ पर हम देखेंगे यदि हम अनरिजर्व्ड सीट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे इक्वल COUNTBLANK काउंट ब्लैंक। ये फंक्शन नंबर ऑफ एम्प्टी सेल काउंट करता है। हमने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट किया, क्लोज द ब्रैकेट एंड हिट एंटर। देखिए यहाँ पर रिजर्व्ड सीट अनरिजर्व्ड सीट्स काउंट हो गए, यानी 283 सीटें खाली हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम बुकिंग काउंटर तैयार कर सकते हैं
और फॉर्मूले अप्लाई करके नंबर ऑफ सेल काउंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर गिवन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आधारित नंबर ऑफ सेलों को काउंट किया जा सकता है काउंट इफ फंक्शन द्वारा। और नंबर ऑफ फील्ड सेल को आप काउंट कर सकते हैं काउंट ए फंक्शन द्वारा। एंड नंबर ऑफ एम्प्टी सेल काउंट कर सकते हैं काउंट ब्लैंक्स द्वारा। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको ये समझ में आई और आप इसे प्रैक्टिस करके यूज में लाएंगे। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।